दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक नया विषय उठा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक डीलिंग। दोस्तों काम मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक में आप ऑफिस में बैठ के चुपचाप काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं और आपका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता, और दूसरा काम वो होता है जिसमें आपका पब्लिक से टच होता है, चाहे वो फील्ड में जाकर हो या कि पब्लिक खुद आपके यहाँ आती हो और आप उनसे डील करते हो। तो मेरा मानना यह है कि पब्लिक डीलिंग के काम में काफ़ी चैलेंज होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मैंने अपनी नौकरी के शुरू के 10 साल टोटली टेक्निकल काम किया। I was working in a thermal power station and there was only technical work and to deal with the machines and switch gears, electrical equipments and lines and substations only. मेरा पब्लिक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं कविता करता था, क्योंकि मैं मंच पर बोलता था, क्योंकि मैं कार्यक्रमों के संचालन किया करता था, तो लोग मुझसे कहते थे कि यार तुम्हारा एप्टीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त है पब्लिक डीलिंग का, तो अगर तुम फील्ड में जाओ तुम बादशाह की तरह नौकरी करोगे। तो शुरुआती दौर था, यंग एज थी, मुझे लगा शायद ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरे को बाहर जाना चाहिए। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर सम फील्ड जॉब। फॉर्चुनेटली आफ्टर 10 years ऑफ टेक्निकल वर्क आई गॉट फील्ड जॉब एज SDO इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस यूपी में, जहाँ भी कहीं पर पोस्टिंग होती थी और बदलती रहती थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो शुरू में बड़ा अलग सा लगा, बड़ा अच्छा सा लगा, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट्स पे जहाँ पर हम लोग काम करते थे वहाँ पर वही चेहरे, वही लोग रोज़ देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ आकर रोज़ आपको नए चेहरे मिलते थे, लोग आते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते थे और आपको सेटिस्फेक्शन मिलता था। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है कि मैं जैसे ही ऑफिस पहुँचा हूँ 10 साढ़े 10 बजे दिन में, तो उस समय वहाँ कम से कम 50-60 लोगों की भीड़ थी, जिसमें से 30-40 लोग यंग थे और बाकी 2-4 लोग काफ़ी ओल्ड एज भी थे और मिडिल एज में भी थे। तो वो लोग बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मैं डर गया बहुत बुरी तरह से। तो मैंने अपने बाबू को बुलाया और धीरे से उससे पूछा, तो उसने कहा सर ये तो यहाँ होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग से हल करिए, हो जाएगा। तो तब तक भीड़ मेरे ऑफिस में आ चुकी थी, जिससे पहले कि मैं वहाँ बैठता वो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मैं बिल्कुल नया नया आया था, मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में यही पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं और मुझे ये काम कैसे कराने हैं। तभी कुछ यंग लोगों की भीड़ में से 1-2 लोग बोले कि SDO साहब ये चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अगर हमारा काम आज नहीं हुआ तो हम आपको ऑफिस से बाहर निकलने नहीं देंगे। अब मैं डर भी गया थोड़ा सा, लेकिन दिमाग में चलाया मैंने अपना और मैंने सोचा क्या बोला जाए इसमें। तो मैंने उसको इशारा करके बुलाया पास में, मैंने कहा भाई इधर आओ, भाई तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो और इस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुमको पता है कि मेरे और तुम्हारे ऊपर एक ऊपर वाला भी है, और अगर वो नहीं चाहेगा ना तो तुम 1 मिनट खड़े नहीं रह पाओगे यहाँ पे, और हो सकता है कि हमारी आज का दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तुम्हारा आज का दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तो इतना घमंड ठीक नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा तो सहमा, लेकिन फिर नारे लगने शुरू हो गए। फिर मैं अगला पैतरा खेलने की कोशिश की। मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं, तो मैंने एक बुजुर्ग से जो लगने वाले शख्स थे उनको आवाज़ लगाई। मैंने कहा सर ज़रा इधर आइए। मैंने कहा ताऊ जी आप मेरे पिताजी से भी बड़े लगते हो मुझे, और इन बच्चों को लेके आप आए हैं और ये यहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। आप ये बताइए कि कोई भी काम करने के लिए गाली देने से या शोर मचाने से तो नहीं होगा ना। अगर आप लोग शांति से बैठेंगे, मेरे साथ बात करेंगे, तब तो किसी चीज़ का हल निकलेगा, ऐसे थोड़ी निकलेगा। तो मैंने बोले कि हाँ यार ये कुछ ठीक कह रहे हैं। 2 लोगों ने ये भी कहा। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, आप 3-4 लोग जो समझदार हैं वो मेरे साथ बैठिए और हम लोग बैठ के इसका एक कॉन्क्रीट हल निकालेंगे, और बाकी जो ये शोर मचा रहे हैं इन बच्चों को बाहर बिठाइए। तो उन्होंने चिल्ला के सबको चुप कराया और बोले कि भाई SDO साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग बाहर बैठिए। और वो लड़के बाहर चले गए। उसके बाद आधे घंटे हम लोग बैठे, मैंने चाय मंगाई, उन लोगों को चाय वाय पिलाई, थोड़ा सा अच्छा माहौल बनाया
और बैठकर डिस्कस किया, और जो चीज़ मैं कर सकता था मैंने उसका आश्वासन दिया, और जो चीज़ मुझे ऊपर से करवानी थी उसके लिए मैंने उनको रास्ता बताया। तो बहुत खुश होके गए, और उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत दिनों बाद एक कायदे का एसडीओ आया है जो कि क्षेत्र की समस्या को समझता है और हल करने की नीयत रखता है, तो भाई कोई भी इनके साथ बदतमीजी ना करे, और हम दोबारा फिर आएंगे और इनके साथ चल के और सारी चीज़ें देखेंगे और सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये तो था पहला मौका। कभी कभी मौके हल हो जाते हैं आसानी से, और कभी कभी मौके इतने ख़तरनाक होते हैं कि जिनका हल होना मुश्किल होता है। एक और किस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ दिनों मैं नौकरी कर चुका था, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो गया था। तभी पता लगा कि किसी पार्टी ने एक जगह धरना प्रदर्शन आयोजित कर रखा था। तो मुझे आदेश मिले कि भई आप वहाँ समय से चले जाइए, जिससे बिजली घर का सुरक्षा और हमारे जो लोग हैं वहाँ पर उनकी सुरक्षा भी हो। एंड आई वॉज द लोएस्ट मोस्ट ऑफिसर अवेलेबल देयर। एसडीओ से नीचे तो कोई ऑफिसर होता नहीं है। तो मैं अपने स्कूटर मोटरसाइकिल पर चढ़ के वहाँ पहुँच जाता हूँ और मैं अपना सब स्टेशन में बैठता हूँ। मुझे लगा कि भाई इन्हें अपना धरना प्रदर्शन करना है, अब करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन वहाँ ये हुआ कि थोड़ी देर बाद भीड़ इकट्ठी होती गई और इतने ज़्यादा लोग हो गए कि उन्होंने मेन हाईवे जाम कर दिया। और हाईवे जाम होना एक गलत बात थी, तो इस पर पुलिस भी वहाँ पर आ गई। लेकिन लोगों ने इतना शोर मचा दिया वहाँ पर कि साहब यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है और एसडीओ को बुलाइए और उनसे आश्वासन लीजिए। तो कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं हम लोगों की होती हैं कि हम हर चीज़ का आश्वासन पब्लिक में नहीं दे सकते खड़े होके, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको बुलाया। तो मैंने वहाँ पर भी इसी तरह से माइक हाथ में लिया और मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे यंग दोस्त सामने बैठे हैं और बहुत सारे बुजुर्ग मेरे पीछे की लाइनों में बैठे हुए हैं। मेरी तरफ से सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं आपके शहर में नया हूँ और मेरे को सरकार ने भेजा है आप लोगों की सेवा के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, और मैं अपनी सीमाओं के अंदर दिन रात काम करूँगा आपके लिए। और लेकिन मैं तभी कुछ कर पाऊँगा जब आपका सहयोग मुझे मिलेगा। मुझे आप सब लोगों का सक्रिय सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बात 2 लाइनों में आपके सामने कहूँगा कि आपको क्या दें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आपको क्या दें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, और है हमारे पास तो बस आपकी ही रोशनी, है हमारे पास तो बस आपकी ही रोशनी। इसमें आंदोलन तो वो भूल गए और वो तालियां बजाने लगे, और एक लड़के ने आके मुझे पीठ थपथपा के बधाई दी। तो मैंने कहा दोस्तों, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच का हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और जब समस्या होती है तो मुझे भी पता लगता है। तो मैं इसीलिए आया हूँ और मैं यहाँ लंबे टाइम रहूँगा, आप लोगों की सेवा करूँगा। आपका सहयोग मुझे चाहिए, और कोई समस्या हमारे बीच में नहीं आएगी और हमको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको जो भी समस्या हो वो किसी भी टाइम मुझसे मिल सकता है, मुझ पर फ़ोन पे मुझसे बात कर सकता है, और मैं अपना भरसक प्रयास करूँगा कि हर समस्या का निदान हो। और अगर कोई समस्या होगी तो फिर आगे हम और आप मिलके उसको ऊपर के लेवल पे लेके जाएंगे। तो लोग बहुत खुश हुए। थोड़ी देर में धरना शांत हो गया, रोड जाम जो हुई थी वो भी हट गई, और मेरे को बड़ी प्रशंसा मिली। तो मुझे लगा कि पब्लिक डीलिंग एक अलग तरह का आर्ट है, जिसमें आपको सामने वाले की नब्ज पकड़नी पड़ती है, आपको उससे प्यार और अपनापन की बात करनी होती है, और उसका वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट, जो एक बेसिक थॉट अंदर होता है कि प्यार से हर आदमी अपना बनाया जा सकता है, हर आदमी का दिल जीता जा सकता है, वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं। क्योंकि केवल आप कानून, कायदा, अफसरी और अधिकार की बात करके इस समस्या का निदान नहीं कर सकते। और भीड़ जहाँ पर होती है वहाँ पर आपके पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम बहुत आसानी से नहीं आता है, केवल आपका विजडम, आपकी बुद्धि, आपका विवेक ही काम आता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मेरी ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। मेरे यंग दोस्त जो कि पब्लिक डीलिंग में हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ इस कहानी से प्रेरणा मिलेगी, उन्हें अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो वो भी मुझे बताएं। मेरी लगातार कोशिश ये है कि हर हफ्ते एक बार आपसे मुखातिब हूँ और कुछ अच्छी बात करूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।